भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री श्री नीलाचल धाम की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री नील चक्र भगवान की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्री मदन मोहन जी महाराज की, श्री नील माधव जी महाराज की, श्री टोरा गोपीनाथ जी महाराज की, श्री श्री राधा कांत भगवान की, श्री गौर गंभीरा की, श्री सिद्ध बकुल की, श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री षड गोस्वामी वृंद की, श्री गौर भक्त वृंद की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की, श्री कृष्णदास कविराज ठाकुर की, श्री सूरमा कुंज की, श्री सूरमा कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री राधा माधव जी, श्री राधा माधव जी सरकार की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, समस्त वैष्णव वृंद की, तुलसी महारानी की, जय जय श्री हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महती कृपा करुणा से नीलाचल धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेमुना में श्री क्षीर चोरा गोपीनाथ जी के मंगलमय दर्शन का सौभाग्य मिला और आज मार्ग में आते हुए श्री श्री श्यामानंद महाप्रभु के दिव्य समाधि का उनकी भजन कुटी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आने पर ठाकुर जी का दर्शन करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके संतों का दर्शन करके दास को तो ऐसा लगा कि हम श्री धाम वृंदावन से वृंदावन में आ गए। वृंदावन से दूर नहीं गए, वृंदावन से वृंदावन में आ गए। ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की सेवा, सर्वत्र नाम की ध्वनि, संतों का भाव, पूज्य महाराज जी का भाव अद्भुत है। और यहाँ आने पर सुरमन वाले महाराज जी का मंगलमय दर्शन हो गया। दास का परम सौभाग्य है। श्री ठाकुर जी, श्री जी, गिरिराज जी, महाप्रभु जी एवं पूज्य सुरमा कुंज वाले महाराज जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, तो यहाँ के पूज्य श्री महाराज जी और सन्मुख विराजमान सभी संत वैष्णव सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। बाबूजी ने जब यहाँ के लिए समय की बात कही कि हमने कहा बहुत हड़बड़ी है, यहाँ जब आएंगे तो कम से कम 4-5 दिन का समय तो होना चाहिए, इससे कम क्या। लेकिन बोले नहीं, भले ही कम से कम हो लेकिन एक बार तो भी आवें। पर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा कि भगवान ने कभी पुनः योग बनाया तो यहाँ फिर आया। भोले भाले गांव के वैष्णव, इनके भाव को देखकर मन में बहुत प्रसन्नता। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से हम थोड़ी थोड़ी उड़िया समझने लगे, बोल नहीं पाते पर समझ लेते। और वृंदावन में
बंगला तो प्रायः सब सुनते सुनते सबको आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनका सिवकाना बंगाल में ही था, तो महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोलते थे। जी जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, वो तो बंगला लिखना पढ़ना सब जानते थे। उसका कारण ये था कि पहले जितने भक्ति साहित्य के सदग्रंथ थे वो सब बंगला में ही थे। श्री चैतन्य चरितामृत, षट संदर्भ, ये सब बंगला लिपि में ही थे। हरिनामामृत सब बंगला लिपि में थे। भक्ति रसामृत सिंधु। तो महाराज जी कहते थे कि इस साहित्य को पढ़ने के लिए हमने बंगला पढ़ना लिखना सब सीखा, क्योंकि हिंदी में उपलब्ध नहीं था। तो लेकिन दास को न बंगला बोलना आती है न उड़िया बोलना आती है। तो आप हमारी भाषा सब समझ रहे हैं, समझेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं समझेंगे तो बंगला में, उड़िया में यहाँ के पूज्य महाराज जी और महाराज जी कृपा करके आपको बता देंगे, समझा देंगे। पूर्व निश्चित कोई विचार नहीं था कि हम यहाँ बैठकर क्या कहें, पर आज यहाँ पहुंचने के बाद मन में ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई कि हमने विचार किया कि 2 दिन में क्या कहें। तो सभी वैष्णवों के लिए, साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है श्री कपिल भगवान और देवहूति माता का पवित्र संवाद। तो यहाँ आने के मन में विचार आया कि 2 दिन में श्री कपिल भगवान और देवहूति माता के पवित्र संवाद की हम चर्चा करें, क्योंकि स्वयंभूर नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीनो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। भागवत धर्म को जानने वाले 12 आचार्य हैं। उनमें सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयंभू, दूसरे नारदा श्री नारद जी महाराज, शंभु भगवान शिव महादेव जी, कुमारा सनकादिक भगवान, कपिल भगवान श्री मनु जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, बलि जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री भीष्म जी महाराज और 12वें श्री धर्मराज महाराज। ये 12 भागवत धर्म के आचार्य हैं और इन 12 के उपदेश को ही भागवत कहते हैं। इन 12 के संवाद को ही भागवत कहते हैं। तो इन 12 महाभागवतों में श्री कपिल भगवान का भी नाम है। तो कपिल भगवान ने जो देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया है, उसकी चर्चा पूज्य महापुरुषों की, गुरुजनों की सन्निधि में, आप सब संत वैष्णवों की सन्निधि में हम उसकी चर्चा करेंगे। संक्षिप्त चर्चा ही होगी। और बहुत आगे पीछे प्रसंग को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे फिर कथा का भाग कम हो जाएगा। इसलिए केवल इतना समझें कि सृष्टि के क्रम में श्री ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम प्रकट करते। ब्रह्मा जी के ही दाहिने भाग से श्री मनु जी प्रकट हुए, उनके बाम भाग से श्री शत्रुपा जी प्रकट हुई
मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम जी ने तप किया सरस्वती नदी के तट पर। 10,000 वर्ष तक की कठोर तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। ये आवाज गूंज रही, इसको ठीक कर। भगवान ने अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। भगवान ने अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया और यह कहा कि मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ आज के तीसरे दिन आपका विवाह संपन्न होगा। 9 कन्याओं का जन्म होगा। 10वीं संतान के रूप में स्वयं मैं अवतार ग्रहण करूंगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। देखिए, बड़ी विलक्षण बात है। कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना नहीं की। कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना नहीं की। इसको तो गूंज रही है जो आवाज, इसको ठीक कर दो बस। है कोई बात, आप महाराज जी आप गिराइए, कोई बात नहीं। सब मशीन को जानने वाले अपने आप ठीक करेंगे। कर्दम जी ने प्रार्थना नहीं की। कर्दम जी ने प्रार्थना नहीं की कि आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर आइए। भगवान ने अपनी ओर से प्रस्ताव किया। भगवान रीझ गए कर्दम जी की निष्कामता पर। ऐसे महान निष्काम जितेंद्रिय ऋषि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो मेरा मन भी लालायित हो रहा है कि मैं उनका पुत्र बनकर के, भगवान उनके पुत्र बनकर के आ गया। और कपिलावतार सिद्धावतार है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने विभूतियों में, सिद्धों में मैं कपिल हूं ऐसा कहा। इस अवतार में भगवान ने लीला नहीं की कि कुछ दिन दूध पिए, फिर घुटरुवन चले, फिर भगवान के समय से सब संस्कार हो, ऐसा नहीं। भगवान जन्मते ही सिद्ध योगी के रूप में प्रकट हुए और प्रथम उपदेश उन्होंने अपने पिता को प्रदान किया, कर्दम जी को प्रदान किया। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। हे पिताजी, गच्छ, मेरी आज्ञा है, आप संन्यास ग्रहण करें। संन्यास का स्वरूप क्या है? भगवान कहते मयि संन्यस्त कर्मणा, मुझे परमात्मा में अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो, न्यास कर दो। मुझ परमात्मा को संपूर्ण कर्म समर्पित कर दो। सर्व कर्म समर्पण को ही भगवान ने संन्यास माना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सर्वतो भावेन, अपने तन मन प्राण का, अपनी इंद्रियों की वृत्ति का, सब कुछ का, ग्रह कुटुंब लोक परलोक सबका भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, इसी का नाम है। अपना स्वतंत्र कुछ भी अस्तित्व बचाकर न रखना। मयि संन्यस्त कर्मणा, इस सर्व कर्म समर्पण रूप संन्यास का लाभ क्या होगा?
बोले जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, सर्व कर्म समर्पण से, सर्व कर्म समर्पण रूप संन्यास से तुम अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लो, अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे और मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। अब यहां स्वामी जी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि करदम जी को तो भगवान का साक्षात्कार होता है। 10,000 वर्ष की तपस्या उन्होंने की और भगवान ने अष्टभुज महाविष्णु के रूप में गरुड़ पर विराजमान होकर उन्हें दर्शन दिया, उनको कृतार्थ किया, उनको वरदान प्रदान किया और फिर भगवान पुत्र बन के ही आ गए। इतने सुलभ हो गए कि जो अजन्मा हैं, जो सबके पिता हैं, वे स्वयं पुत्र बनकर आ गए और भगवान ही कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। तो प्रश्न ये होता कि क्या उन्हें प्राप्ति नहीं हुई? प्राप्ति तो भई, पर जिस प्राप्ति की बात भगवान कह रहे हैं वो प्राप्ति अभी करदम जी को नहीं है। भगवान की प्राप्ति के कई प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। आप सबको हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? स्वप्न के दर्शन को भी भगवान का दर्शन माना गया। इंद्रद्युम्न महाराज को सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी का दर्शन स्वप्न में ही हुआ। पुराणों में ऐसे तमाम चरित्र हैं जहां स्वप्न में भगवान का साक्षात्कार हुआ, स्वप्न में ही वरदान प्राप्त हो गया। आप लोग कहेंगे स्वप्न तो मिथ्या होता है, संसार स्वप्नवत है। चलो ठीक है, एक अंश में हमने मान लिया कि संसार स्वप्नवत मिथ्या है, पर स्वप्न में जिन सच्चिदानंद श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है वो मिथ्या तो नहीं है। वो तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो तो सत्यात्मक है, सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न का दर्शन, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवत संबंधी स्वप्न भी सबको नहीं होता है, स्वप्न का दर्शन भी दर्शन है। स्वप्न साधक के अंतःकरण का दर्पण है। हमारे अंतःकरण की स्थिति कैसी है, हमारे साधन से हमको कितना लाभ हुआ, उसकी अनुभूति स्वप्न के द्वारा ही होती है। क्योंकि स्वप्नावस्था में सृजन करने वाला स्वयं मन ही होता है। तो अंतःकरण में जब तमोगुण के संस्कार होंगे तो तमः प्रधान दृश्यों की सृष्टि होगी, रजोगुण के संस्कार होंगे तो रजोगुण प्रधान दृश्य दिखाई पड़ेंगे, और सात्विकता जब चित्त में आ जाएगी तो सात्विक दृश्य दिखाई पड़ेंगे। और जब गुणातीत अवस्था की ओर वह जाएगा तब भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां शुरू होंगी, तब भगवान से स्वप्न में वार्तालाप, तब भगवान का स्वप्न में दर्शन आरंभ होगा। जब माया की परिधि वाले सत्य गुण से भी ऊपर उठने लग जाएगा तब उसे भगवान की अनुभूति होगी। इसलिए स्वप्न दर्शन को भी दर्शन माना है, पर स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ ध्यान का दर्शन। ध्यान का दर्शन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ध्यान वृत्तियों का, इंद्रियों का जो विषयों की ओर प्रवाह है, उस स्वाभाविक प्रवाह को रोक, उसको प्रत्यावर्तित किए बिना ध्यान की अवस्था संभव नहीं है। और जब वो ध्यान की अवस्था में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में जब उसकी अवस्थिति होगी
तभी उसको भगवान की झलक मिलेगी, इसके पहले भगवान की झलक नहीं मिल सकती। इसलिए ध्यान की अवस्था में जैसा तादात्म्य संबंध भगवान से स्थापित होता है वो दूसरी अवस्था में संभव नहीं है। इसलिए स्वप्न के दर्शन से ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है। अब ध्यान से श्रेष्ठ दर्शन क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात दर्शन। और वो कब होगा? जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी। कैसी? श्रीमद् महाप्रभु जी कह रहे हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे प्रभु, एक एक निमिष युगों के समान व्यतीत हो रहा है। नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं। सारा संसार सोना दिखाई पड़ रहा है। गोविंद, आपके विरह में भगवान के दर्शन का मूल्य क्या है? देवर्षि नारद जी कहते हैं, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की व्याकुलता यही दर्शन का मूल्य है। देव हे दयिते भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, आहा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हे नाथ, कब आपके मंगलमय चरणों का दर्शन होगा? दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। गोपियां भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हुई और जब रुदन आरंभ हुआ, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासा माविर्भूचौरिः स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधरः सृगवी साक्षात् मन्मथमन्मथा। गोपियां भगवान के विरह में अत्यंत व्यथित होकर के जब रुदन करने लगी उत्तम स्वर में, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए।
जब त्रुटुर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होने लग जाता है, तो उस परम व्याकुलता में भगवान से भी रहा नहीं जाता और भगवान अपने प्राण प्यारे भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। अनेक भक्तों के मंगल में चरित्र इसका प्रमाण है। पर इस प्रत्यक्ष दर्शन से भी एक दर्शन है, अंतिम दर्शन। और वो अंतिम दर्शन क्या है? अपने प्रेमास्पद में इतना प्रेम हो जाना, इतना प्रेम हो जाना कि जिधर दृष्टि जाए वहां श्री कृष्ण दिखाई पड़े। जैसे गोपियों की दृष्टि जहां जाती है वहां उनको श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। भगवान का सर्वत्र दर्शन होने लग जाता है। ये अंतिम दर्शन है। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के संत थे। उनको 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? माने 50 और 6, 56 बार उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और ऐसे नामदेव जी महाराज को एक संत के यहाँ सत्संग हो रहा था, गोराई चाचा के यहाँ। संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने गोराई चाचा को कहा, वो कुम्हार जाति के थे, घर में बर्तन बनाने का काम होता था। तो उन्होंने वो थापी होती ना, ठोक पीट करके घड़ी बनाने की, लकड़ी की, उसको दिखाकर कहा कि दादा इससे क्या करते हैं? बोले इससे घड़ों को ठीक करते हैं और कच्चे पक्के घड़ी की पहचान करते हैं। बोले इनमें कौन कच्चा कौन पक्का? तो गोराई सबके सिर पर थापी से प्रहार करने लगे। सब शांत भाव से बैठे थे। जैसे ही नामदेव जी के मस्तक पर थापी लगाई, नामदेव जी रुष्ट हो गए। बोले संतों को, वैष्णवों को लोग घर पर बुलाकर फूल चंदन से उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और तुम कैसे हो जो घर में संतों को बुलाकर उनकी ताड़ना कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। गोराई काका बोले कि यही कच्चा रह गया, और तो सब पक्के हैं, ये कच्चा रह गया। तो नामदेव जी महाराज भगवान पंढरीनाथ के पास गए। बोले हमको कच्चा भक्त कह दिया। हाँ कच्चे तो हो, तो पक्के कैसे होंगे? बोले किसी सदगुरु की शरण में जाओ, वो पक्का बनाएगा। और वो जैसे ही भगवान की आज्ञा से गए तो उत्तर दिशा की ओर चले जा रहे थे। भगवान के संकेत से एक शिवालय मिला और वहां एक अवधूत शिवजी की पिंडी पर अपने पैर रखकर सोए हुए थे, शिवलिंग पर। उन्होंने कहा, रे कैसे मूर्ख हो तुम, जड़ हो, भगवान के ऊपर पैर रखे हुए हो। उन्होंने कहा हमको तो पता नहीं, जहां भगवान न हो वहां मेरे पैर कर दो। तो जहां जहां वो पैर घुमाते वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता है। वो समझ गए कि यही है वो संत। चरणों में प्रणाम किया। बोले जिन श्री कृष्ण को केवल श्री कृष्ण में देखते हो, उन श्री कृष्ण को तुम कण कण में देखो, सर्वत्र देखो। यही अंतिम दर्शन है। ज्ञान की पूर्णता भी सर्वत्र भगवत दर्शन में है, ब्रह्म दर्शन में है, और भक्ति की पूर्णता भी सर्वत्र भगवत दर्शन में है। गोपियों को सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। तो ये दर्शन अभी करदम जी को नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे उस सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय, जो व्यापक विरज ब्रह्म स्वरूप है, विभु स्वरूप है, उस स्वरूप की अनुभूति अभी आपको नहीं हुई है। वो अनुभूति होनी आवश्यक है।
और यही श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत के संबंध में लिखा है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति, ये शाश्वत प्राप्ति है क्या? यही है शाश्वत प्राप्ति। हमें भगवान सर्वत्र दिखने लग जाएं तो भगवान से वियोग कभी नहीं होगा, और एक स्वरूप में भगवान की अनुभूति होगी तो वो स्वरूप तिरोहित हो जाएगा, तो वियोग का अनुभव। कदम जी महाराज ने साधन किया और भागवत इसका प्रमाण है कि करदम जी को वह अंतिम प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव है। महाराज जी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। अपने अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री हरि को करदम जी महाराज ने संपूर्ण प्राणियों में देख लिया। वो भगवान अपने आत्मा से भिन्न नहीं है, वो हमारे आत्मा ही हैं। यही बात गोपियों ने कहा, प्रेष्ठो भवांश तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप प्राणी मात्र के प्रीतम हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। उन श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों में देख लिया और समस्त प्राणियों को श्री कृष्ण को सब में देख लिया और सब में श्री कृष्ण को देख लिया। इस प्रकार से जब भगवान का सर्वत्र अनुभव होने लग जाएगा तब साधक की अवस्था कैसी होगी। ऐसे तो हम आप कोई भी कहने लग जाएगा कि अब तो हम भगवान को सब में देखते हैं और सब में भगवान को देखते हैं, ये हम कहने लग जाएंगे तो कहने से तो बात नहीं बनेगी। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जब ऐसी अवस्था साधक को प्राप्त हो जाएगी तो उसके मन में इच्छा नहीं रह जाएगी। लौकिक पारलौकिक भोगों को, पदार्थों को प्राप्त करने की, भोगने की इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो जाएगा। महाराज जी, इच्छा ही नहीं रहेगी तो न किसी के प्रति राग रह जाएगा तो न किसी के प्रति द्वेष रह जाएगा। इच्छा ही राग द्वेष का कारण बनती है। इच्छा राग का कारण भी इच्छा है और द्वेष का कारण भी इच्छा है। इच्छा रहे तो हो जाओ तो राग द्वेष दोनों खत्म। और ये तब होगा जब सर्वत्र समचेतता, जब समान भाव से सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा तब वह इच्छा रहित होगा, कामना रहित होगा, तब द्वेष रहित होगा, राग रहित होगा। उसके पहले ये संभव नहीं है। और यही है भगवान की भक्ति। इस भक्ति से युक्त होकर के करदम जी ने भागवतों को जो गति प्राप्त होती है वो गति उनको प्राप्त होती है। अब अनुकूल अवसर देख करके श्री माता देवहूति को ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण हुआ और अपने पति करदम जी के वचनों का स्मरण हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि माता, तुम्हें भगवान कपिल तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। और जब मैंने करदम जी से कहा था कि भगवान आप जैसे निष्काम
जीवन मुक्त महात्मा का संग प्राप्त करके भी मैंने क्या लाभ लिया आपसे? कोई लाभ नहीं लिया। आपसे सत्संग का लाभ हमको नहीं मिला। आपके द्वारा हमें ज्ञानोपदेश प्राप्त नहीं कर पाया, मेरा समय व्यर्थ चला गया। तो करदम जी ने कहा था, देवहूति तुम अपने मन में ग्लानि का अनुभव मत करो, भगवान स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करें। तो उन दोनों बातों का स्मरण करके, अनुकूल अवसर देख करके श्री देवहूति माता भगवान कपिल के चरणों में आई और श्री देवहूति माता ने भगवान कपिल से प्रार्थना की। अब देखिए, यहां माता पुत्र भाव से भगवान के निकट नहीं आई, क्योंकि पुत्र भाव से कोई माता अपने पुत्र की शरण ग्रहण नहीं करती। पुत्र भाव होने पर कोई माता वंदन नहीं करती है, शरण ग्रहण नहीं करती है। पर यहां माता पुत्र भाव से नहीं, भगवत भाव से, गुरु भाव से कपिल जी का आश्रय ले रही, कपिल जी की शरण ग्रहण कर रही है। देवहूति माता कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्नं तम प्रभो। हे भगवान, यहां संबोधन है भूमन। भूमा शब्द से संबोधन में भूमन बनता है। भूमा माने क्या होता है? विराट। बहुत सरल शब्दों में कहें तो जो सब में व्याप्त हो उसको भूमा कहते हैं। जो सब में विद्यमान हो, जो सब में विराजमान हो, उसे भूमा कहते हैं। पिछले उपनिषद में कहा गया कि जो भूमा है वही सुख है, नाल पे सुख मस्ती। अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। और वो भूमा और कोई दूसरे नहीं, परब्रह्म परमात्मा ही भूमा है। यहां देवहूति माता का भूमन कहने का भाव ये है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं, आप सब जानते हैं। ये भूमन कहने का भाव है। हे भगवान, हे भूमन, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं अत्यंत ऊब चुकी हूं। दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब चुकी हूं। इन दुष्ट इंद्रियों ने हमें अज्ञान के अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। हे भगवान, कोई अंधा हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई अंधा हो और गड्ढे में गिर जाए तो उसको निकलने की संभावना भी कम रहती है, और निकलने के बाद फिर गिरने की संभावना बनी रहती है। अब कथनचित उसको नेत्र प्राप्त हो जाए तो किसी न किसी उपाय से वो गड्ढे से बाहर निकल आए। देवहूति माता कह रही हैं कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा ने मुझे भवकूप में गिरा दिया था, मैं अंधी हो गई थी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं निकलने का प्रयत्न कर रही हूं, आपकी कृपा से ये ज्ञान रूपी विवेक रूपी नेत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, अब अंधकार नहीं रह सकता है। सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं रह सकता। आप साक्षात सूर्य हैं, और आपकी जो वाणी है ना, आपका जो वचन है, वही उस सूर्य की किरण है।
उस किरण के प्रकाश से अब अविद्या का अंधकार रह नहीं सकता है। हे भगवान, ये अंधकार है क्या? बहुत प्यारी बात है। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताओ, सब समझ रहे हैं ना? ये अंधकार है क्या? देवहूति माता कहती हैं, मैं और मेरेपन का अभिमान, यही अंधकार है। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये जो अहंकार है यही अंधकार है। और बड़ी विलक्षण बात, देखो हम विनोद में ये बात कह रहे हैं, अन्यथा भाव मत लेना। ज्ञानी होते हैं चतुर, ज्ञानी होते हैं चतुर, अब भक्त होते हैं अति चतुर। ज्ञानी होते हैं चतुर, अब भक्त होते हैं अति चतुर। अति लग जाता उन्हें। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने काव्यकुंडी जी से कहा, सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगिसी अस वरदाना। तुम सयाने नहीं, परम सयाने हो, बहुत चतुर हो। ये चतुराई क्या है? ज्ञानी अविद्या अज्ञान का आरोप करता है और आरोप के बाद फिर उसको ज्ञान विज्ञान से उसका निराकरण करता है। जिसको गीता जी में भगवान ने कहा, अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, उस अज्ञान को वो हटाता है। अज्ञान हट गया तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। पर भक्त क्या करते हैं? भक्त कहते महाराज हम हटाएंगे नहीं। ध्यान में ही बात नहीं है। आप किसी चीज को हटाओगे तो हटाने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा कि नहीं? साधन करना पड़ेगा कि नहीं? अब भक्त की अति चतुराई क्या है महाराज जी? भक्त की अति चतुराई ये है, बोले महाराज ये मैं मेरेपन का अभिमान लाया कौन? अरे सारा ब्रह्मांड ही आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो मैं और मेरेपन का अभिमान कहां से पैदा हुआ? ये जीवों के पीछे ये चक्कर लगाने वाले आप हो, तो आपने मैं और मेरेपन के अभिमान को जीवों के पीछे लगाया है, तो आप ही उसको दूर कर सकते हो। आपने देखा होगा गांव में तो ऐसा होता है। आप लोग कुत्ता नहीं पालना, वैष्णव को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जो कुत्ता पालता है उसके घर में अशुद्धि रहती है, घर में शौचाचार उसके नहीं होता, ठाकुर जी को कोई वस्तु भोग लगने लायक नहीं रह जाती। आप लोग कुत्ता नहीं पालना। पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ता पालने वाले लोग उस कुत्ता को किसी के ऊपर कहते छू, तो कुत्ता उसके ऊपर दौड़ता है, और वो जिस व्यक्ति के ऊपर कुत्ते ने आक्रमण किया वो बचने का प्रयास करता, भागता, वो बच नहीं पाता। और जिसने कुत्ते को छोड़ा है वो कुत्ते को फिर से बुलाता है, जैसे छोड़ने का एक संकेत होता है, ऐसे बुलाने का भी कोई संकेत होता है। तो जब बुलाता है उसको वापस, तो कुत्ता तुरंत वापस हो जाता है। आशा समझे नहीं? अरे जिसने छोड़ा वही तो वापस बुलाएगा। तो ये मैं और मेरेपन के अभिमान को आपने छोड़ा है पीछे, आप ही इसको दूर कीजिए। यो वग्रहो अहम ममेतीत्ये तस्मै तस्त्वया। और भगवान मेरा विचार ऐसा है
कि मैं और मेरेपन का अभिमान आपकी शरणागति के बिना जा नहीं सकता। और यही है मैं और मेरेपन का अभिमान, ही माया है। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मेरेपन का अभिमान, इसी का नाम है माया। और इस माया की मुक्ति का साधन क्या है? गीता जी में भी भगवान ने यही कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माम एव, महाराज जी, एवकार जो है वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका मतलब है अनन्य भाव से भगवान का आश्रय, अन्याश्रय नहीं, विशुद्ध भगवत आश्रय, केवल भगवान का आश्रय। आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लेना, पर हम निवेदन करें, गोपियों ने भगवती कात्यायनी का व्रत किया और प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कल तिथि आ रही है अगहन पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। कल की तिथि को ही भगवान ने चीरहरण लीला की और उनको वर दिया कि शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि आने पर, शारदीय पूर्णिमा आने पर हम तुम्हारे साथ महाराज करके तुम्हें कृतार्थ करेंगे। कितना लंबा समय चला गया, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगहन के बाद अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, 10 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अरे कितनी पूर्णिमाएं, किसी भी पूर्णिमा को भगवान कृपा कर देते। जिस दिन आशीर्वाद दिया उसी दिन पूर्णिमा थी, अगहन पूर्णिमा, उसी दिन रास कर लेते। भगवान ने मानो ये संकेत दिया कि तुम सीधे मेरा आश्रय लेती तो इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये विशेष बात, अनन्य भाव से भगवान का आश्रय। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नाम नमस्कुरु। यही है अनन्य भक्ति का उपदेश। यही बात, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावयन्। इसी अनन्य भाव की चिंतन की महिमा को समझाते हुए भगवान ने कहा, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवान् न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये मय्यावेशित चेतसाम्, बिना अनन्य भाव से भगवान में समर्पण हुए बिना भगवान में चित्त आविष्ट ही नहीं होगा। अनन्य भाव से भगवान का आश्रय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही बात देवहूति माता कह रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे भगवान,
शरण में जाने के योग्य एकमात्र आप ही हैं, ऐसा समझकर, ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आई हूं। शरण में जाने के योग्य कौन है? सबकी शरण नहीं लेना चाहिए। शरण में जाने के योग्य वही है जो शरण में आए हुए को अभयदान दे सके, निर्भय कर सके। शरणागत को जो अभय नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता, वो शरण में जाने के योग्य नहीं, उसकी शरण में नहीं जाना चाहिए। और ये अभय प्रदत्त केवल और केवल श्री कृष्ण में ही घटित होगा, अन्यत्र घटित नहीं होगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मद भयात् भाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो दहति अग्निः मृत्युश्चरति मद भयात्। ये वायु मेरे भय से बह रही है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहे हैं, मेरे भय से सूर्य तप रहे हैं, मेरे भय से दहन कर्मा अग्नि सबको जला रहा है, मेरे भय से काल सबको काल कबलित कर रहा है। इसलिए क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन चकुतो भयम, परम क्षेम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए, अभय पद की प्राप्ति के लिए जीव भगवान की शरण में जाता है, उसके बिना अभय होता नहीं। इसलिए शरण में जाने के योग्य केवल भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कोई भी शरण में जाने के योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार आकर जो भगवान की शरण में कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। डरो मत, शोक मत करो, अभय हो जाओ, मेरी शरण है। शरण्य के प्रति विश्वास, इसलिए महाविश्वास पूर्वक ही शरणागति होती है। शरण्य के प्रति विश्वास नहीं होगा ना, तो शरण में जाने वाला चाहे जितना सुपात्र हो, उसकी भी शरणागति सफल नहीं होगी। राम जी से बड़ा कोई सुपात्र है? राम जी तो परम सुपात्र हैं, और विभीषण जी की प्रेरणा से वो समुद्र की शरण में चले गए। लेकिन जैसा शरण्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, वैसा विश्वास राम जी में नहीं है। वैसा विश्वास नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा आप क्या चक्कर में फंस गए? अरे सोखी सिंधु करिय मन रोसा, आप एक बाण से समुद्र को सुखा दीजिए, थोड़ा रोष कीजिए। बैठ गए कुसा बिछा करके, अन्न जल त्याग करके, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो राम जी बोले ऐसे ही करब धरो मन धीरा, ऐसे ही करेंगे, देखते हैं 2 दिन 3 दिन तक मानता है तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मनमाना हमको आता है। भाई ऐसी जोर जबरदस्ती जिसकी शरण में जाओगे, उसके प्रति होगे, तो तुम्हारी शरणागति सफल नहीं होगी। राम जी ने दिखा दिया, हम जैसे शरण में गए ऐसे मत जाओ शरण में, तुम तो महाविश्वास पूर्वक जाओ। हमने अपने आप को आपके हाथों सौंप दिया है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सब सौंप दिया तो अब आपकी इच्छा है, आप जैसे रखो, जहां रखो,
आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं ये है संपूर्ण समर्पण, जिसमें स्वसुख की गंध नहीं, अपना कोई आग्रह नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? आश्लिष्यवा पादरता पिनस्तु मां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः। यह आग्रह नहीं है कि आप क्या करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें या विपरीत व्यवहार करें, इसकी भी परवाह नहीं। आपकी प्रसन्नता जिसमें हो हमको वही स्वीकार है। देवहूति माता कहती भगवान शरण में जाने के योग्य आप हैं, क्योंकि आप सबको अभयदान देने वाले हैं। आपकी शरणागति संसार वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी के समान है, कुठार के समान है। हे भगवान, प्रकृति और पुरुष का तत्व क्या है, स्वरूप क्या है, आप उसे भी समझाने की कृपा करें, क्योंकि भागवत धर्म के ज्ञाताओं में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। महाराज जी, धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक सद्धर्म एक असद्धर्म। सद्धर्म क्या है? जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है वो सद्धर्म है, और जिस धर्म का संबंध अशत नाशवान लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति से जिसका संबंध है वो असत धर्म है। भागवत धर्म को ही सद्धर्म कहा गया, और भागवत धर्म से इतर जो धर्म है उसे असत धर्म कहा गया। उन भागवत धर्म के ज्ञाताओं में आप श्रेष्ठ। हमारे ठाकुर जी की एक विशेषता क्या? हमारे ठाकुर जी को शरण शब्द बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है कि कोई भूल से भी कह दे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, इतना सुनते ही ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं। इतना सुनते ही ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इनके पिताजी भी न कहें कि मैं आपकी शरण में हूं तो पिताजी की भी रक्षा नहीं करेंगे। कृष्ण लीला में अजगर ने नंद बाबा के पैर को निगल लिया, और सब ब्रजवासी जलती हुई लुकाठी लेकर के, लकड़ी लेकर के, पीट पीट करके बाबा के पैर को छुड़ाने लगे। अजगर ने नहीं छोड़ा। बाबा ने देख लिया कि ये ब्रजवासी हमें बचा नहीं सकते हैं, तो बाबा ने कहा प्रपन्नम परिमोचय, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से छुड़ाओ। तो भगवान आए, वो आकर भगवान ने अपना चरण रख दिया। बाबा ने कहे कन्हैया तू सांची सांची बता है। सवरे ब्रजवासी हाथ में लठिया डंडा लेके हमें बचाए कि काजे दौरी भाई चले आए, और तू तमाशा देखते रहो, जब तक मैंने बुलाया नहीं तब तक तू आए, क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले बाबा हमारो संविधान ही ऐसो है, जब तक को हमसो ये न कहे कि मैं आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा करो, तब तक मैं नहीं पहुंचता। अपने पिताजी के साथ भी कानून बना करके रखते। बताओ, आज माँ ने कह दिया तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, हे नाथ आप शरण में जाने के योग्य हैं, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप कृपा करो। तो महाराज जी यहाँ लिखा है बभास ईसत स्मितशोभितानः, ईसत स्मितशोभितानः, भगवान कपिलो बभास, मुस्कुराते हुए भगवान ने कहना आरंभ किया। भगवान प्रसन्न हो, इसलिए हम लोग बार बार भगवान की शरणागति की प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हमारे
हमारे वृंदावन के एक बहुत उच्च कोटि के रसिक संत हुए हैं, निम्बार्क संप्रदाय के। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है, आप सबको शायद याद होगा और नहीं तो बहुत सुंदर पद है, आप उसका श्रवण करें, बहुत सुंदर पद है। वे कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करिया हो घर जायो, चेरो करिया हो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो भगवान की शरण हो गए उन शरणागतों के माता पिता धन्य हैं। धनी धनी मात पिता सूत बंधु, धनी धनी मात पिता सूत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी गोद खिलायो, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जी नाम सुनायो, धन्य गुरु जी नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद जो नर जे नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय
गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भटके प्रभु दियो अभय पद। और जब डर प्यो जब दास कहायो, भगवान का दास हो गया तो काल को भी जमराज को भी भय हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे माता जी, सबसे पहले कल्याण की परिभाषा समझनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप सब कल्याण चाहते हैं कि नहीं? हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी भाषा कि नहीं? सब लोग कल्याण चाहते हैं कि नहीं? तो कल्याण माने होता क्या? भाई कल्याण चाहते हो तो कल्याण शब्द का अर्थ तो समझो। कल्याण माने होता क्या है? हम भूखे थे और आपने हमको सुंदर भोजन करा दिया तो कल्याण हो गया। हमारे पास कपड़ा नहीं था, आपने हमको वस्त्र दे दिया, हमारा कल्याण हो गया। हमारे पास घर नहीं था, आपने घर बनवा के दे दिया। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हमारा कल्याण हो गया। हमारे पास धन नहीं था, धन मिल गया, हमारा कल्याण हो गया। हमको स्त्री मिल गई, हमको पुत्र मिल गया, हमको सम्मान मिल गया, हमको पद मिल गया, हमको प्रतिष्ठा मिल गई, तो क्या हमारा कल्याण हो गया? कल्याण तो नहीं हुआ। पर लोग ऐसा कहते हैं, अरे आज तो हमारा कल्याण हो गया। क्या कहते हैं? आज तो हमारा कल्याण हो गया। क्या कहना है, बड़े मर रहे थे भूखे, कल्याण हो गया आज तो। दक्षिण भारत में तो विवाह को ही कल्याण कहते हैं। कल्याण महोत्सव माने होता विवाह महोत्सव। तो विवाह से कल्याण होता तो यहाँ बिना विवाह वाले तो बाबा जी बहुत कम बैठे हैं, और ब्याह वाले लोग ज्यादा बैठे हैं। तो बाबा जियों का तो कभी कल्याण नहीं होता, साधु सन्यासियों का। वो ब्याह वालों का तो सबका तो कल्याण सबका हुआ। कल्याण माने विवाह। कल्याण शब्द का व्यवहार तो हम करते हैं, पर कल्याण शब्द का अर्थ क्या है हम नहीं समझते। महात्माओं के पास जाते कहते, महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए, बड़े दुखी, हमारा कल्याण कीजिए। महात्मा भी पिंड छुड़ाना चाहते हैं, कहां तक सुने? जा बच्चा तेरा कल्याण हो। अरे भाई, कल्याण का अर्थ तो समझो। केवल कल्याण शब्द का उच्चारण कर लेने से, कल्याण शब्द का व्यवहार मात्र करने से कल्याण तो नहीं होगा। कल्याण है क्या? लिखने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं, अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कितनी बढ़िया है। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख दोनों का अत्यंता भाव होगा, ना तो दुख रह जाए और ना सुख रह जाए, उसका नाम है कल्याण। संसार की चीजें महाराज जी ऐसी हैं कि उनके सुख के साथ ही दुख जुड़ा हुआ है। अलग से दुख की जरूरत नहीं है। हमारे ब्रिज में एक शहर है, उसका नाम है कोसी। जानते हैं ना कोसी?
नंदगांव के पास है। नंदगांव बरसाने के कस्बा है, शहर है। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे श्याम सुंदर दास जी, छत्तीसगढ़ कुंज वाले महाराज, उनकी परिक्रमा पहुंची वहां कोसी में। महात्मा खुद थे परिक्रमा में। तो कोसी के लोगों ने कहा कि बढ़िया परिक्रमा का स्वागत करते हैं। कुआर का महीना था, तो गरम गरम कचौड़ी, झोलदार आलू का साग, ठंडाई और रबड़ी, और इतना महाराज जी खूब भरपेट जो जितना खा सके। तो क्वार की धूप में सब चल के गए थे, धूपे तो थे, खूब रबड़ी खाई। वो गरम गरम कचौड़ी और आलू के झोल वाला साग। तो महाराज ऐसा हैजा फैला, कालरा ऐसा हैजा फैला, उसके बाद रबड़ी खाने के बाद सब उल्टी दस्त शुरू। शहर के डॉक्टर कम पड़ गए, आसपास के शहर से डॉक्टर बुलाने पड़े। सबको बोतल चढ़ रही है, सबको ड्रिप चढ़ रही है, ड्रिप चढ़ रही है सबको, और सब एकदम बेहोश पड़। उस परिक्रमा में जिन जिन महात्माओं ने रबड़ी खाई थी, बरसों तक रबड़ी को देख के उनको रोमांच हो जाता है। एक महात्मा को हमने कहा, महाराज जी बहुत अच्छी रबड़ी। अरे नाम मत लो रबड़ी का। जैसे तैसे प्राण बचे थे, रबड़ी खाई हमने, कोसी में रबड़ी खाई थी, अब रबड़ी खाने का मन नहीं है। आप छेना का रसगुल्ला भी जितनी आपकी सामर्थ्य है खाने की, पचाने की, उससे 10 ज्यादा खाओगे तो उससे बमन होने लग जाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। संसार की पदार्थों के भोग के क्षण में जो सुखानुभूति होती है वो भी दुख मिश्रित है। दुख और सुख का अत्यंता भाव लोक की, परलोक की, किसी भी वस्तु की प्राप्ति से संभव नहीं है। स्वर्गादि लोकों की भी प्राप्ति हो जाए तो भी सुख दुख का अत्यंता भाव नहीं होगा। देवताओं की सुख दुख नहीं मिटते, तो उस लोक में जाने से हमारे कैसे मिटेंगे। और तो और कोई महात्मा ज्यादा तपस्या करने लग जाता तो परेशान होने लग जाते देवता कि पता नहीं हमारे स्वर्ग पर कब्जा तो नहीं करेगा। सुख दुख का अत्यंता भाव भगवत साक्षात्कार के बिना नहीं होता, भगवत प्राप्ति के बिना नहीं होता। ईश्वर की जो अपरोक्षानुभूति है, उस अपरोक्षानुभूति के बिना सुख दुख का अत्यंता भाव होता नहीं है। आप ठाकुर जी के हो जाओ, शरणागत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाए तो दुख तो दुख, अरे सुख तो सुख है ही है, प्रारब्ध के अनुसार दुख आकर भी सुख बन जाएगा। अभी बाबा बोल रहे थे ना, हरिनाम का आश्रय लो तुम सुखी हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद, प्रतिपद में, प्रत्यक्षर में परिपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला हरिनाम है। इसलिए भगवान के नाम रूप लीला गुण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, इसी का नाम कल्याण है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कल्याण नहीं। मेरी प्राप्ति के बिना सुख और दुख इन दोनों का अत्यंता भाव नहीं होता। हे माता जी, बंधन और मोक्ष की परिभाषा भी समझ लेनी चाहिए। बंधन किसको कहते हैं और मोक्ष किसको कहते हैं। भगवान कहते चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है।
जब यह चित्त भगवान के उपाय से वो गड्ढे से बाहर निकल आए। देवहूति माता कह रही हैं कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा ने मुझे भवकूप में गिरा दिया था, मैं अंधी हो गई थी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं निकलने का प्रयत्न कर रही हूं, आपकी कृपा से ये ज्ञान रूपी विवेक रूपी नेत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, अब अंधकार नहीं रह सकता है, सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं रह सकता। आप साक्षात सूर्य हैं और आपकी जो वाणी है ना, आपका जो वचन है, वही उस सूर्य की किरण है। उस किरण के प्रकाश से अब अविद्या का अंधकार रह नहीं सकता है। हे भगवान, ये अंधकार है क्या? बहुत प्यारी बात है। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताओ, सब समझ रहे हैं ना? ये अंधकार है क्या? देवहूति माता कहती हैं, मैं और मेरेपन का अभिमान, यही अंधकार है। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये जो अहंकार है, यही अंधकार है। और बड़ी विलक्षण बात, देखो, हम विनोद में ये बात कह रहे हैं, अन्यथा भाव मत लेना। ज्ञानी होते हैं चतुर, ज्ञानी होते हैं चतुर, अब भक्त होते हैं अति चतुर। ज्ञानी होते हैं चतुर, अब भक्त होते हैं अति चतुर। अति लग जाता उन्हें। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कागभूषणी जी से कहा, सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगिसी अस वरदाना। तुम सयाने नहीं, परम सयाने हो, बहुत चतुर हो। ये चतुराई क्या है? ज्ञानी अविद्या अज्ञान का आरोप करता है और आरोप के बाद फिर उसको ज्ञान विज्ञान से उसका निराकरण करता है। जिसको गीता जी में भगवान ने कहा, अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, उस अज्ञान को वो हटाता है। अज्ञान हट गया तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। पर भक्त क्या करते हैं? भक्त कहते महाराज हम हटाएंगे नहीं। ध्यान में ही बात नहीं है। आप किसी चीज को हटाओगे तो हटाने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा कि नहीं? साधन करना पड़ेगा कि नहीं? अब भक्त की अति चतुराई क्या है महाराज जी? भक्त की अति चतुराई ये है, बोले महाराज ये मैं मेरेपन का अभिमान लाया कौन? अरे सारा ब्रह्मांड ही आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ, तो मैं और मेरेपन का अभिमान कहां से पैदा हुआ? ये जीवों के पीछे ये चक्कर लगाने वाले आप हो, तो आपने मैं और मेरेपन के अभिमान को जीवों के पीछे लगाया है, तो आप ही उसको दूर कर सकते हो। आपने देखा होगा गांव में तो ऐसा होता है। आप लोग कुत्ता नहीं पालना, वैष्णव को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जो कुत्ता पालता है उसके घर में अशुद्धि रहती है, घर में शौचाचार उसके नहीं होता, ठाकुर जी को कोई वस्तु भोग लगने लायक नहीं रह जाती। आप लोग कुत्ता नहीं पालना। पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ता पालने वाले लोग उस कुत्ता को किसी के ऊपर कहते छू,
तो कुत्ता उसके ऊपर दौड़ता है, और वो जिस व्यक्ति के ऊपर कुत्ते ने आक्रमण किया वो बचने का प्रयास करता, भागता, वो बच नहीं पाता। और जिसने कुत्ते को छोड़ा है वो कुत्ते को फिर से बुलाता है, जैसे छोड़ने का एक संकेत होता है, ऐसे बुलाने का भी कोई संकेत होता है। तो जब बुलाता है उसको वापस, तो कुत्ता तुरंत वापस हो जाता है। आशा समझे नहीं? अरे जिसने छोड़ा वही तो वापस बुलाएगा। तो ये मैं और मेरे पन के अभिमान को आपने छोड़ा है पीछे, आप ही इसको दूर कीजिए। यो वग्रहो अहम ममेतीत्ये तस्मै में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है, और जब यह गुणों में अर्थात विषयों में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन हो जाता है। इसलिए चित्त को गुणों में विषयों में अनुरक्त आसक्त न करके भगवान के मंगलमय स्वरूप में इसको अनुरक्त करना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने चित्त को लगाना चाहिए। अब यहां एक प्रश्न है कि जब चित्त का भगवान में अनुरक्त होना ही मोक्ष है और विषयों में अनुरक्त होना ही बंधन है, तो ये चित्त भगवान में लगता क्यों नहीं? संसार के कार्यों में तो चित्त लगता है, भगवान में चित्त नहीं लगता। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सिद्धांत को अपने भीतर से स्वीकार कर लो कि हमारा चित्त कभी संसार में लग नहीं सकता, लगता नहीं है। हमारे चित्त के लगने की जगह केवल भगवान है, क्योंकि चित्त का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद फिर लौटकर ना आवे। संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में चित्त लगता है, वहां लगा नहीं रहता, वहां से लौट के आ जाता है। रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में जहां जाएगा वहां से लौट के आ जाएगा। पर श्री कृष्ण के रूप में, उनके रस में, उनकी गंध में, उनके शब्द में, उनके स्पर्श में मन लग जाए तो गोपियों का मन लौट के आया। भगवान स्वयं करें ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दयिता मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता। भगवान स्वयं कहते हैं, एक बार भगवान में चित्त जिनका लग जाता है लौटकर फिर संसार में आता। इसलिए चित्त का लगना कहां माना जाएगा? भगवान में। हम लोग झूठी कोशिश करते हैं, भगवान में लगाने की कोशिश नहीं करते, बार बार संसार में लगाते हैं। यही तो समस्या है। वहां मत लगाओ, श्री कृष्ण में लगाओ। आप लोग कहें क्या करें, संसार तो हमारे अनुभव में आ रहा है इसलिए चित्त उसमें सहज लग जाता है। श्री कृष्ण हमारे अनुभव में नहीं आ रहे, कैसे चित्त लगेगा? महाराज जी एक सरल सा, जिनका चित्त श्री कृष्ण में लगा हो उनमें चित्त लगा दो। जिन संत सदगुरु का चित्त श्री कृष्ण में लगा है उनमें अपना चित्त का संबंध जोड़ दो तो आपका चित्त सहज भगवान में लग जाएगा। आपको भगवान में चित्त को लगाने का श्रम नहीं करना पड़ेगा। इतना विश्वास तो है कि नहीं कि हमारा चित्त भले ही नहीं लगा है, पर जिन सद्गुरु चरणारविंद का हमने आश्रय लिया है उनका चित्त तो स्वयं भगवान में निरंतर लगा है। हमारा संबंध सीधे भगवान से, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, चित्त मुझ में क्यों नहीं लगता? अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादि विर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम
हे माता जी, मैं और मेरेपन के अभिमान से ही काम, लोभ आदि विकार उत्पन्न हुए। मैं और मेरेपन के अभिमान से ही सारे विकार उत्पन्न हुए हैं और उसी से चित्त अशुद्ध हुआ है। ध्यान में बात नहीं है। मैं विशुद्ध हूं और चित्त अशुद्ध है, तो अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? तो चित्त अशुद्ध कैसे हुआ? बोले मैं और मेरेपन के अभिमान से चित्त अशुद्ध हुआ। ये मैं हूं शरीर और ये संसार मेरा है। इस मैं और मेरेपन के अभिमान से ही चित्त शुद्ध हुआ है। ये अभिमान दूर हो जाएगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब ज्ञान का जो मार्ग है उसमें मैं और मेरेपन को दूर करने में बहुत श्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या है? मैं अहम है। और ये अहम है क्या? महाराज जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। अष्टधा प्रकृति जो भगवान ने गीता में बताई है उसमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति उसका नाम है अहम। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रसधा। ये सुधा प्रकृति। अब देखो क्रमशः इनमें विचार करो। भूमि रापा, पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से वायु सूक्ष्म है, वायु से अग्नि सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म आकाश है, उस आकाश से भी सूक्ष्म मन है, अब मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि की भी पकड़ में जो ना आवे उसका नाम है अहम। अब बोलो, अर्जुन जैसे जितेंद्रिय महात्मा जो त्रिभुवन सुंदरी स्वर्ग की शोभा उर्वशी के एकांत में प्रणय की याचना करने पर भी निर्विकार बने रहते हैं, केवल चरणों की ओर ही देखते हैं। वे अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। उनको कठिनाई समझ में आ रही है कि महाराज ये चंचल मन बहुत विचित्र है, मत देने वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा मजबूत है। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसे महाराज इस मन को बस में करना बड़ा कठिन। भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया इस बात। भगवान बोले अभ्यास तो कौनतेय वैराग्य चक्र। भगवान ने उत्तर दे दिया। फिर महाराज बुद्धि का अतिक्रमण करना, फिर